अपनी योग्यता के आधार पर कर्म करो, फल की आकांक्षा किए बिना। सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर समत्व को योग कहते हैं। कुछ लोग यज्ञ द्वारा, कुछ दान द्वारा और कुछ तपस्या द्वारा मुझे प्राप्त करते हैं। वे सब मुझ में एक ही देवता की उपासना करते हैं। जब भी और कहीं भी अधर्म बढ़ेगा, तब मैं स्वयं को प्रकट करने के लिए आता हूँ। कर्मफल की प्रतीक्षा किए बिना कर्म करो, ऐसा करने से तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। विद्या और विनय से संपन्न व्यक्ति में, ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में और दोगले में समान दर्शनशीलता होती है। नित्य आत्मा ज्ञान की प्राप्ति करता है और ज्ञान की प्राप्ति से ही तत्व ज्ञान का दर्शन होता है। जो ज्ञान की प्राप्ति के बिना है, उसे तत्व ज्ञान कैसे हो सकता है? अभ्यास योग से मुझे प्राप्त करने के लिए मन लगा। तुम मेरे कर्म में ही लगा रहा करो, फिर तुम मुझसे अद्वितीय हो जाओगे। जो भक्ति और श्रद्धा से मेरी प्राप्ति के लिए इस धर्मामृत का पालन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। योग करते समय व्यक्ति को सब दिशाओं में समान दृष्टि रखनी चाहिए, जैसे स्वयं को दूसरों के दृष्टिकोण से देख रहा हो। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके कर्म करता है, वह अपने आप को सब प्रकार से संयमित करने वाला योगी है। अपने मन को विचार द्वारा तंतुमुख करो, तब वह तुम्हारे शत्रु नहीं बल्कि मित्र बन जाएगा। जो अन्याय के प्रति स्थिर रहकर उसे न बदलने देता है, वह सच्चे आत्मा के समान स्थिति में है। जब हम संपूर्ण जगत को एक प्रकार से देखते हैं, तब हम महान आत्मा के स्थान पर स्थित होते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर के लिए करता है और उसके फल की आकांक्षा नहीं करता, वह देवों में समान होता है। भक्ति और समर्पण से केवल वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है, जिसका मन पूरी तरह से मुझ पर आदर्शित होता है। सच्चे भक्त के लिए मैं वही हूँ जो वह मुझे मानता है, और उसके लिए मैं वही हूँ जिसे वह चाहता है।